हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास में जानेंगे हम दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण मंदिर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक। यहाँ विजयनगर साम्राज्य और आपके कौशल साम्राज्य की क्या माना जाता है, विरासत माना जाता है। तो सबसे पहले विट्ठल मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा देवराय द्वितीय ने बनवाया था और ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। और ये कमेंट करके जरूर बताएं कि हम्पी का विट्ठल मंदिर किस नोट पर छप के आता है। अगला आता है हमारा विरूपाक्ष मंदिर। इसके निर्माता लोक महादेवी चालुक्य वंश की थी और इनके पति थे विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी ये, और भगवान शिव के लिए बनवाया गया था और भगवान शिव के पंपापति रूप के लिए बनवाया गया था विरूपाक्ष मंदिर। फिर आता है हमारा विट्ठल मंदिर। ये भी इन्होंने बनवाया था, चालुक्य वंश की थी और ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। अगला आता है हमारा गोमतेश्वर का मंदिर, या जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये श्रवण बेलगोला में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राजा बीरबल के द्वारा बनवाया गया था। इसे होयसलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और एक परीक्षा की दृष्टि से कर्नाटक के चारों ही मंदिर क्या हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला आता है हमारा मंजुनाथेश्वर मंदिर, जिसके आप सामने मंदिर के सामने क्या लिखा हुआ है, यजमान पति लिखा हुआ है। क्या लिखा है, यजमान पति। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आता है हमारा चेन्नकेशव मंदिर या चेन्नकेशव मंदिर। ये लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है, मतलब जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। लकड़ी की नक्काशी के लिए तो सहारनपुर जाना जाता है हमारा। अगला आता है हमारा उडुपी श्री कृष्ण मंदिर। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण मंदिर है। अगला आता है हमारा फिर केदारेश्वर या हजारा राम मंदिर। ये भी हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही। फिर आता है हमारा केरल के महत्वपूर्ण मंदिर। तो सबसे पहले आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मार्तंड वर्मा के द्वारा बनवाया गया था, या इसका संबंध मार्तंड वर्मा से है। सबरीमाला मंदिर किन के द्वारा बनवाया गया था, तो राजा राजशेखर के द्वारा बनवाया गया था, या इनका संबंध राजा राजशेखर से संबंधित है। बड़ुकनाथन मंदिर ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। और अटकल भगवती मंदिर ये ऐसे समझ लो जैसे सबरीमाला का, महिलाओं को सबरीमाला के नाम से जाना जाता है या सबरीमाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपके पोंगल उत्सव पर क्या होता है, लाखों महिलाएं क्या लेती हैं, इसमें भाग लेती हैं, जिन्हें सबरीमाला कहा जाता है। अगला आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की भूमि को गोपुरम की भूमि कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मदुरै में स्थित है। किसने बनवाया था, तो पांड्य शासक ने बनवाया था। भगवान शिव के लिए बनवाया गया था और भगवान शिव और पार्वती के लिए बनवाया गया था, क्योंकि वह पार्वती को मीनाक्षी के नाम से मानते हैं, जानते हैं। बृहदेश्वर मंदिर ये हमारा तंजावुर में स्थित है और राजा राज चोल के द्वारा बनवाया गया था। इसे पेरुबुदेयार के नाम से भी जाना जाता है, कोविल के नाम से जाना जाता है, या राजस्वर के नाम से जाना जाता है बृहदेश्वर मंदिर को। श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर ये तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित है और ऐसा माना जाता है फैक्ट के अनुसार कि जो 1500 किलो सोना महालक्ष्मी जी को समर्पित है श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर में। अगला आता है हमारा महाबलीपुरम मंदिर। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1984 में शामिल किया गया था। बृहस्पतिश्वर मंदिर ये हम पढ़ चुके हैं। अगला आता है हमारा रंगनाथन स्वामी मंदिर। कहाँ पर स्थित है, तो श्री रंगम में स्थित है। और दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ा विशाल परिषद है वो रंगनाथन स्वामी मंदिर में है और उत्तर भारत में हमारे अक्षरधाम में मंदिर का सबसे बड़ा आपके परिसर है। दक्षिण भारत में
तो रंगनाथन स्वामी मंदिर में स्थित है। ऐरावतेश्वर मंदिर, यह राजा राज चोल द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और ये मंदिर महान जीवन चोल समन श्रृंखला का हिस्सा है। कौन सा मंदिर? ऐरावतेश्वर का मंदिर। नल्लई अप्पार मंदिर, ये हमारे महत्वपूर्ण मंदिर हैं। आंध्र प्रदेश में स्थापित है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर। महान विजयनगर सम्राट थे श्री कृष्ण देव राय के द्वारा बनवाया गया था, संरक्षक कहा जाता है। और भारत का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां पर आपके बालों का मुंडन किया जाता है, जिसे तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर बालों का बहुत ज़्यादा मुंडन होता है। ऐसा माना जाता है कि मुंडन कराने के बाद में मन्नत पूरी हो जाती है। अगला आता है हमारा लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर वास्तुशिल्प चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध झूलता स्तंभ है लेपाक्षी मंदिर में। हैंगिंग पिलर यहीं पर है, और ये ऐसे समझ लो हैंगिंग पिलर पूरी दुनिया के लिए प्रसिद्ध है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वीरभद्र के द्वारा बनवाया गया था। और इसका निर्माण किसने किया था? तो वीरूपन्ना और वीरपन्ना के द्वारा किया गया था। अगला आता है हमारा अहोबिलम मंदिर। ये चालुक वंश के द्वारा बनवाया गया था। चारों ही मंदिर क्या हो जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला मंदिर आता है हमारा सिंहचलम मंदिर। ये भगवान नरसिंह को समर्पित है और ऐसा माना जाता है यहाँ पर पूरे 1 वर्ष तक चंदन लेप से ढकी रहती है। जो प्रतिमा है वो पूरे साल वर्ष भर चंदन लेप से ढकी रहती है भगवान नरसिंह की। यांगसी मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है और ऐसा माना जाता है वैदिक पुराणों के अनुसार जो यहाँ पर नंदी बैल है, जो उनकी प्रतिमा है, वो ऐसा माना जाता है कि मान्यताओं के अनुसार बढ़ती है, उनका आकार बढ़ा है। अगला आता है हमारा कनिप्पा कम विनायक मंदिर। ये भगवान गणेश को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। कौन से मंदिर आपके? तो कनिप्पा कम मंदिर। मंगलगिरी मंदिर या पनकाला नरसिंह मंदिर, ये भगवान नरसिंह के लिए समर्पित है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है गुड़ का पनक मतलब गुड़ का मतलब जो गुड़ होता है, मिठाई होता है, उसका मीठा पेय चढ़ाया जाता है आपके पनकाला नरसिंह मंदिर में। अगला आता है हमारा श्री पद्मावती अंबारी मंदिर। ये मंदिर पद्मावती माता लक्ष्मी को समर्पित है और तिरुपति बालाजी के दर्शन से पहले यहाँ पर दर्शन करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि आप जब तक तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको देवी पद्मावती के दर्शन करने होंगे, नहीं तो आपकी मन्नत जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ बदायूं स्थित है, बरेली के पास में बदायूं स्थापित है, तो ऐसे माना जाता है आप जब भी मतलब फैक्ट के अनुसार है कि जब तक आप बड़े सरकार या छोटे सरकार के यहाँ मतलब बदायूं में बड़े सरकार छोटे सरकार दोनों हैं, जब तक वहाँ पर आप परिक्रमा या मतलब घूम के नहीं जाओगे तब तक ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो अजमेर शरीफ की जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट के अनुसार माना जाता है, सुना है कई बार। अगला आता है हमारा तेलंगाना के प्रमुख मंदिर। और किसके लिए जाना जाता है तेलंगाना? तो काकतीय वंश के गौरव के लिए तेलंगाना जाना जाता है। रमप्पा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो रेचल ला रुद्र के द्वारा बनवाया गया था। ये किसकी थी? तो काकतीय वंश की थी। सबसे ज़्यादा काकतीय वंश आपके तेलंगाना में स्थापित था। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में 44वां विश्व धरोहर स्थल शामिल हुआ है रामप्पा मंदिर। और इसी कारण ये क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको स्थान पूछ सकता है, किसने बनवाया था ये पूछ सकता है। भारत का यूनेस्को की विश्व धरोहर में 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा मंदिर है, तो ये पूछ सकता है आपसे। हजार स्तंभ मंदिर, ऐसा माना जाता है तेलंगाना में एक मंदिर स्थापित है, ऐसा माना जाता है कि 1000 पिलर स्थापित है।
तो इसीलिए 1000 स्तंभ मंदिर के नाम से जाना जाता है। संगमेश्वर मंदिर महाराजा सत्याश्रय के द्वारा बनवाया गया था। ये तीनों ही मंदिर महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा रामप्पा मंदिर, जो रैचला रुद्र के द्वारा बनवाया गया था। अगला आता है हमारा लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, यादगिरी गुट्टा मंदिर, चिलकुर बालाजी मंदिर, केसर गुट्टा मंदिर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हो जाते हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से। फिर आते हैं हमारे महाराष्ट्र के प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर, उनके संरक्षक या उनके निर्माता। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र का ग्रहणेश्वर मंदिर। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा थे मालोजी राज भोसले के द्वारा बनवाया गया था ग्रहणेश्वर का मंदिर। फिर आता है हमारा त्रिवेणेश्वर मंदिर। ये नाना साहब पेशवा के द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा? नाना साहब पेशवा के द्वारा बनवाया गया था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनवाया गया था। सिद्धि विनायक मंदिर, बिट्टू और देवाई पाटिल मंदिर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। शिरडी साईं बाबा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, शिरडी साईं बाबा मंदिर। यामई देवी मंदिर, ये महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो अक्सर आपकी परीक्षाओं से इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला आता है हमारा गोवा। गोवा के मंगसेई मंदिर बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। सप्तकोटेश्वर मंदिर, कामाक्षी मंदिर, ये गोवा के बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं। 3 मंदिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भी गोवा के महत्वपूर्ण मंदिर है। फिर आता है हमारा पूर्वी भारत। उड़ीसा का स्वर्ण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा 4 धामों के हिस्सा में से एक आता है हमारा जगन्नाथपुरी धाम। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है जो यहाँ पर फ्लैग है, जो झंडा लगा हुआ है ऊपर, वो हवा की विपरीत दिशा में चलता है। आज तक विज्ञान भी इसका पता नहीं लगा पाई कि ऐसा क्यों चलता है। किनके द्वारा बनवाया गया था जगन्नाथपुरी मंदिर? तो अनंत बनवन के द्वारा बनवाया गया था और 4 धाम का हिस्सा है जगन्नाथपुरी मंदिर। गुजरात का हमारा द्वारका। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और ययाति केसरी के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणेश्वर काली घाट मंदिर, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और 51 पीठों में से एक आपका मंदिर स्थापित है पश्चिम बंगाल में, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल के मंदिर हैं। कालीघाट मंदिर हो गया हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और एस्कॉन के द्वारा स्थापित किया है। लगभग विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा कौन सा हमारा? तो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम मंदिर। ये एस्कॉन का आगे तक प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा बनाया गया है। विश्व के सबसे वैदिक मंदिरों में से एक होगा जिसकी हाइट लगभग 380 फीट होगी, मतलब 400 फीट के करीब। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ये है हमारा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। अगला आता है हमारा अगेन मंदिर। ये अगेन मंदिर ऐसा माना जाता है यहाँ पर क्या जलती रहती है? हमेशा आग ही जलती रहती है। वैदिक पुराण के अनुसार माना जाता है। बेलूर मठ मंदिर, बेलूर मठ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बेलूर मठ मंदिर तो रामकृष्ण के शिष्य कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनवाया गया था 1898 में।
विष्णुपुर मंदिर, विष्णुपुर मंदिर ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है और महत्वपूर्ण मंदिर हो जाते हैं हमारे पश्चिम बंगाल के। फिर आता है हमारा गुजरात, चार धाम की यात्रा में शामिल है। अभी हम पीछे भी बात करके आए थे गुजरात का द्वारका का। आपने गाना नहीं सुना है, ऊदो गए द्वारका नाथ? तो ऊदो का मतलब होता है जो राधा जी थी वो कृष्ण जी से कह रही थी कि ऊदो गए द्वारका नाथ, तो वही द्वारका है। सबसे पहले आता है हमारे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, और आपने सुना होगा कितनी बार आक्रमण किया था। ये प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है हमारा सोमनाथ मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर ये भगवान कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है। और मुर्डेश्वर का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर में आप कंफ्यूजन मत हो जाना, उत्तर भारत का हमारा सूर्य मंदिर है जम्मू कश्मीर में। कोणार्क का सूर्य मंदिर है हमारा, और ये हमारा मोढेरा का सूर्य मंदिर है। तो कभी कंफ्यूजन मत हो जाना, आराम से फैक्ट के साथ रखना। कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारा उड़ीसा में है, दूसरा सूर्य मंदिर हमारा उत्तर भारत का जम्मू कश्मीर में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये हमारे गुजरात में है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना कि सूर्य मंदिर हमारा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। फैक्ट को देख लेना, अगर मोढेरा है तो हमारा गुजरात होगा, कोणार्क आए तो हमारा उड़ीसा होगा, और सूर्य मंदिर आए केवल तो हमारा आपके क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा। बद्रीनाथ ये कहाँ पर स्थित है? तो चार धाम में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ये हम उत्तर भारत में पढ़ चुके हैं। अभी पुरी उड़ीसा का पुरी मंदिर अभी बताया था आपको, पढ़ के आ रहे हैं अभी हम। रामेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है, और ऐसा माना है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार धर्म में क्या है, चार धाम है। गुजरात के और महत्वपूर्ण मंदिर है रुक्मणी मंदिर। ऐसा माना जाता है जो श्री कृष्ण जी की पत्नी कौन थी, रुक्मणी देवी थी, और उनके साथ में एक महर्षि थे। तो रुक्मणी जी को प्यास लगी थी तो उन्हें कृष्ण जी ने पानी दे दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि रुक्मणी ने उन्हें प्यास लगी थी, पानी पी लिया, लेकिन जो ऋषि थे उनसे नहीं पूछा था, और उन्होंने क्या दे दिया था, रुक्मणी को अश्राप दे दिया था कि आज के बाद क्या रहोगी, अपने पति से अलग रहोगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, फैक्ट के अनुसार बताया गया है। तो उनके त्याग और प्रतीक्षा के लिए कौन सा मंदिर है, तो रुक्मणी मंदिर। कौन सा मंदिर है, रुक्मणी मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर ये ज्ञान और प्रकाश के लिए स्थित है, सूर्य मंदिर। श्यामलाजी मंदिर ये भक्ति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, श्यामलाजी मंदिर। तो साथियों ये तो थे हमारे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण मंदिर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आपके अक्सर इनसे एग्जाम में सवाल एग्जामिनर पूछता ही। आपके किसी भी एग्जाम को उठा के देख लें आप, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, यहाँ तक कि आपके यूपीपीएससी पैट में तक पूछा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।